नौसेना या नेवी किसी भी देश की सुरक्षा कामों को और कुछ हद तक फाइनेंशियल कामों को अंजाम देती है। दोस्तों, ये किसी भी देश की समुद्र सेना होती है जिसका काम यह होता है कि अपनी समुद्री सरहदों की हिफाजत करे और साथ में दुश्मन देशों पे युद्ध के समय पे हमला कर पाए और अपने देश को बचाए, देशवासियों को बचाए। और ये सेना कहाँ रहती है, इसका हिसाब ऐसे लगा सकते हैं कि हर देश का समुद्र के अंदर कुछ किलोमीटर तक एक अधिकार होता है दोस्तों, जिसमें उस देश की नौसेना जो होती है उस क्षेत्र की रेख देख करती है, उन बाउंड्रीज की रक्षा करती है। अब किसी भी हालात में अगर वहां भी कुछ भी होता है तो वहां पे नेवी ही काम करेगी दोस्तों, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सब हाथ में नेवी के हाथ में ही होता है। और भारतीय सेना और पाकिस्तान सेना का काम भी अपने अपने देशों की समुद्री सीमा की सुरक्षा करना और देखरेख करने का होता है दोस्तों। इसके लिए दोनों ही सेना के पास रक्षा और हमला के लिए लड़ाकू जहाज, क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स और सैनिकों की टुकड़ियां होती हैं। लेकिन दोनों कितना दम रखती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब पाकिस्तान हमेशा से कभी ना कभी भारत में उंगलीबाजी करने से बाहर नहीं आता या फिर नाक में दम करता रहता है, कभी वो कश्मीर का मुद्दा हो या कभी और मुद्दा हो, कभी यूएन का मुद्दा हो, तो इसलिए भारत को अपने आप को सशक्त रखना, क्योंकि वो जब हर जगह से चाइना और पाकिस्तान से घिरा हुआ है, जो कि दोनों ही उसकी सीमाओं के अंदर घुसने के लिए हमेशा तैयार रहते, अपना देश संभालने जा रहा और इंडिया के अंदर आने के लिए तैयार रहते, तो भारत को उनसे 2 कदम आगे ही रहना पड़ता है। तो उसके लिए भारत ने अपनी नेवी को कितनी मजबूत कर दी है और साथ में पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर रहा है इंडिया का, वो बताएंगे आपको इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी सच्चे देशभक्त, सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत माता जरूर लिखना दोस्तों, और साथ ही वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर हम नेवी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो जान के आप हैरान हो जाएंगे। भारतीय नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 को अंग्रेजों ने द ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन के नाम से की थी, जिसका काम था ब्रिटिश व्यापारियों की जो जहाज आते थे उनकी सुरक्षा करना था उनका नाम। बाद में उसका नाम बॉम्बे मरीन रख दिया और उसके बाद रॉयल इंडियन मरीन रख दिया गया, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी रख दिया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसके नाम के आगे रॉयल हटा दिया और केवल इंडियन नेवी या भारतीय नौसेना रख दिया गया, जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है दोस्तों। इसकी 2 ऑपरेशन कमांड है दोस्तों, इसमें एक पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न नौसेना कमांड का हेड ऑफिस मुंबई के अरेबियन सी में है, और पूर्वी कमांड यानी कि ईस्टर्न नेवल कमांड का हेड ऑफिस जो है विशाखापट्टनम के बे ऑफ बंगाल में है दोस्तों। और इसकी ट्रेनिंग कमांड भी है दोस्तों, जो कि दक्षिणी कमांड नाम से केरल के कोचीमलई अरेबियन सी में है दोस्तों। भारतीय नौसेना की कमांडर इन चीफ भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो कि इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और मौजूदा समय में जो नेवल स्टाफ के चीफ आर हरि कुमार जी हैं। और भारतीय नौसेना के अलावा बाकी दोनों जल और थल सेनाओं पर कंट्रोल भारत सरकार रखती है दोस्तों। पाकिस्तानी नेवी दोस्तों, भारत के बाद बात आती है पाकिस्तान की दोस्तों। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया था और इस तारीख को पाकिस्तानी नौसेना का स्थापना दिवस के तौर पर रख दिया गया। आज़ादी के बाद रॉयल इंडियन नेवी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे और शिप थे भारत और पाकिस्तान में 2:1 के रेशियो में बांट दिए गए। पाकिस्तान नेवी का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है। भारत की तरह भी पाकिस्तान की नेवी का कमांडर इन चीफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति होते हैं, और मौजूदा समय में नेवल स्टाफ के चीफ एडमिरल अमजद खान नियाज हैं। भारतीय नौसेना और पाकिस्तान नौसेना के बीच में पावर का कंपैरिजन होता रहता है। इस समय भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी किसी से भी छुपी नहीं है दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, और समय समय में पाकिस्तान जो है भारत से मुकाबले करने के लिए हमला करता रहता है, चाहे वो 1971 हो या 1965 हो। इसके साथ ही हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चीन भी भारत के ऊपर नजर रखता है और भारत को घेरने की कोशिश करता रहता है, जिसके कारण भारत अपनी नेवी की ताकत को लगातार बढ़ाता जा रहा है दोस्तों। पाकिस्तान और चीन वक्त आने पे मुंह तोड़ जवाब तो देता ही है, भारत साथ में उनकी औकात भी दिखा देता है, और अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए वो लगातार नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और नए नए हथियारों को अपनी सेना और नौसेना में इस्तेमाल करता रहता है। तो अब हम दोस्तों ये जानते हैं कि भारत के सामने नौसेना की ताकत की कंपैरिजन में पाकिस्तान की नेवल कहाँ स्टैंड करती है। 2022 की एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना में से भारतीय नौसेना 7वें नंबर पे आती थी दोस्तों, और जबकि इस लिस्ट में पाकिस्तान नेवी 28 नंबर पे है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत की नेवी के पास करीबन 150 से ज्यादा शिप्स और सबमरीन्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी के पास करीबन 150 शिप्स और 85 एयरक्राफ्ट हैं।
इंडियन नेवी के पास इस समय 16 सबमरीन्स है, जिसमें से 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स है दोस्तों। और जबकि पाकिस्तान नेवी के पास 8 सबमरीन्स है, जिसमें से 2 अटैक करने वाली हैं। पाकिस्तान नेवी के पास 0 न्यूक्लियर सबमरीन्स है। भारतीय नेवी के पास 14 फ्रिगेट्स यानी लड़ाई करने वाले जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 10 के करीब है। भारतीय नेवी के पास 23 कॉर्वेट बंदूकों और हथियारों से लैस छोटे जहाज हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 6 कॉर्वेट हैं। भारतीय नेवी के पास करीबन 12 डिस्ट्रॉयर यानी कि मिसाइल और हथियारों से लोडेड छोटे जहाज हैं दोस्तों, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 डिस्ट्रॉयर हैं। भारतीय नेवी के पास करीबन 140 पेट्रोल क्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 48 पेट्रोल क्राफ्ट हैं। भारत के पास इस वक्त एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम INS विक्रमादित्य है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारतीय नेवी के पास 36 नेवल फाइटर जेट्स है दोस्तों, जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या भी 0 ही है। भारतीय सेना के पास पेट्रोल जेट की संख्या 49 है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 11 पेट्रोल जेट्स हैं। 2019 में एक रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों भारतीय नेवी ने एक्टिव पर्सनल की संख्या 67,252 है और रिजर्व पर्सन की संख्या 75,000 है दोस्तों। और जबकि पाकिस्तान नेवी के पास टोटल पर्सन की संख्या सिर्फ 54,000 है, जो कि कितनी कम है आप देख सकते हैं पाकिस्तान के पास। इसके साथ में इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास में 8 लैंडिंग शिप टैंक्स हैं, 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, जबकि पाकिस्तान के पास 54 हाई स्पीड बोट्स हैं और 2 सर्वे एंड रिसर्च वेसल्स हैं। 2022 में एक सिपरी की रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में सबसे ऊपर है दोस्तों। भारत ने 2022 से 23 में अपने रक्षा बजट में 5,25,167 करोड़ रुपीस रखा था, जिसमें से नेवी के लिए केवल और जहाज और इक्विपमेंट के लिए ही 35,452 करोड़ का बजट रखा था। और जबकि पाकिस्तान सरकार ने इतना रक्षा बजट तो कभी रख ही नहीं सकता, और 21-22 में उसने अपना 1,37,000 करोड़ रुपए रखा था खाली। भारत सरकार का इंडियन नेवी को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है। 2020-21 में आई एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन नेवी के लिए लगभग नए 43 जहाज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स के अलावा और भी जहाज शामिल है। एक रिपोर्ट के माने तो भारतीय नौसेना लगभग 40 अनमैन्ड नेवल सिस्टम, 26 कैरियर बेस्ड फाइटर्स, 6 P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट खरीदने पे काम कर रही है। अब पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान जान लेते हैं जरा, वो क्या क्या सोच रहे हैं। पता नहीं सोचते भी कि नहीं सोचते, मगर देख लेते हैं फिर। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के लिए पाकिस्तानी सरकार ने चीन से 4 चाइनीज फ्रिगेट्स और 8 चाइनीज सबमरीन्स के लिए समझौता किया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार समय समय पे चीन से नेवी के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट मांगती रहती है। अगर बात करें पाकिस्तान नेवी और भारतीय नेवी की टक्कर की, 3 दिसंबर 1971 में दोनों की नेवी भिड़ी थी। भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के एक कराची बंदरगाह पे ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, जिसमें भारत की युद्ध पोतों IS निपत, INS निर्घट, INS वीर ने केवल 4 ही मिसाइल में पाकिस्तान के PNS खीगर, PNS शाहजहां, PNS मुहाबिस को तबाह कर दिया था और पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया था। ये जीत भारतीय नौसेना को 4 दिसंबर को मिली थी दोस्तों। इसलिए 4 दिसंबर को हम सब भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं दोस्तों। भारत में एक तरह से देखा जाए तो भारतीय नौसेना के सामने पाकिस्तानी नौसेना कहीं नहीं टिकती है, और लेकिन हम सब भारतीय यही चाहते हैं कि हम अपनी नौसेना को और शक्तिशाली बनाते रहें, लेकिन किसी भी देश से युद्ध की नौबत ना ही आए तो अच्छा है दोस्तों, क्योंकि भारत देश खुद भी बहुत ही शांति प्रिय देश और वैसे ही यहाँ के लोग हैं। हम लोग कभी भी शुरुआत नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे घर में घुसेगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। अगर आप भी सच्चे हिंदुस्तानी है, सच्चे देशभक्त, सच्चे भारतीय हैं, अगर अपनी इंडियन आर्मी से, इंडियन नेवी से, इंडियन एयरफोर्स से प्यार करते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए भारत माता की जय, जय हिंद। दोस्तों अब ऐसी वीडियो रोज लाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करके दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह इस वीडियो को फॉलो कीजिए ताकि सबको मालूम पड़े हमारी नेवी कहाँ पे खड़ी है और ये पाकिस्तान की नेवी कहाँ पे खड़ी है। जय हिंद दोस्तों।